Hello बच्चों, let's see this question. The question says, which of the following has the highest boiling point? H2O, H2S, H2SE and H2TE. And हमें यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं that A says H2O because of hydrogen bonding, B H2TE because of higher molecular weight, C H2S because of hydrogen bonding and D H2SE because of lower molecular weight. सो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि हम ये जो चार हमारे पास है मॉलिक्यूल्स और हाइड्राइड्स कह लो, ये जो हमारे पास हाइड्राइड्स दिए हुए हैं इनमें से सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। ठीक है, सो देखो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है H2O, H2S, H2SE और H2TE। सो बेसिकली यहाँ पे हमें क्या दिए हुए हैं, ग्रुप 16 एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स दिए हुए। ठीक है, ग्रुप 16 एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स हमें दिए हुए हैं। सो ग्रुप 16 एलिमेंट में हमारे पास क्या होते हैं, पहले आता है ऑक्सीजन, फिर होता है हमारा सल्फर, फिर होता है सिलेनियम एंड देन होता है टिलूरियम। ठीक है, अब देखो जो हमारा ये है ग्रुप 16, हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो हमें पता है कि जो इनका मॉलिक्यूलर मास है वो क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, डाउन द ग्रुप जाने पे हमारा जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। एंड विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास जो हमारे ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स होते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है हमारे जो हाइड्राइड्स है इनका। तो हमें ये बताना है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका होगा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो हम ऑप्शंस के साथ इसको देखते हुए चलते हैं। सो देखो एक्चुअल में होता तो यही है, होना यही चाहिए कि मॉलिक्यूलर मास जो बढ़ रहा है उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट हाइड्राइड का बढ़ जाए। लेकिन हमें ये पता है जो हमारा वाटर है, जो हमारा वाटर है जो ऑक्सीजन से बना हुआ है इसके अंदर हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इसके अंदर होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें देखने को मिलती है हाइड्रोजन के केस में। सो हमारे पास कैसा होता है, ऐसा होता है यहाँ पे, फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा दूसरा वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे इस तरह से हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है वाटर के केस में। ठीक है, सो अब इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता क्या है, जो हमारा वाटर है इसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट हो जाता है। ठीक है, जो बॉइलिंग पॉइंट है इसका हाईएस्ट हो जाता है, इसलिए हमारे वाटर का ही बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है। हम ऑप्शन देख लेते हैं। सो ऑप्शन ए में दिया हुआ है दैट H2O बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यस, ये बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। हालांकि हमें ये पता है कि ग्रुप 16 में जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमारे हाइड्राइड का मॉलिक्यूलर मास बढ़ने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। फिर भी जब एक एक्सेप्शन हमें मिल जाता है कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बी में हमें दिया हुआ है H2TE बिकॉज ऑफ हाइयर मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो एक्चुअल में होना यही चाहिए था क्योंकि जो हमारा टिलूरियम है इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा है इन चारों में। सो होना यही चाहिए था, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन वाले हाइड्राइड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर सी हमें दिया हुआ है दैट H2S बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। देखो सल्फर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है लेकिन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन हमारा है वो बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और जो हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो किस में हमें सक्सेसिवली देखने को मिलती है, जब हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो। मतलब हाइड्रोजन और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो वो बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, तभी हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग सक्सेसिवली देखने को मिलती है। तो इसलिए जो H2S के केस में क्या होता है, जो सल्फर हमारा है वो इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, इसलिए हमारा जो ऑक्सीजन है ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इसमें बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से।
फिर डी में हमारे पास दिया हुआ है दैट H2Ce बिकॉज ऑफ लोअर मॉलिक्यूलर वेट। तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि लोअर मॉलिक्यूलर वेट रहेगा तो बॉइलिंग पॉइंट और लोअर होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो वैसे भी रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए H2O because of hydrogen bonding. So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.